हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर राकेश। और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। आज से पहले हम लोग बहुत चीजें डिस्कस किया, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं एएनएम और जीएनएम। ये जो नर्सिंग कोर्स है, ठीक है ना, नर्सिंग कोर्स में ये दोनों में करियर सोल्यूशन के लिए मतलब बहुत कंफ्यूजन, एएनएम करे, जीएनएम करे, बीएससी नर्सिंग करे, तो हम लोग वो देखेंगे आगे चल करके। लेकिन आज हम लोग जो देखने वाले हैं और एएनएम और जीएनएम में क्या अंतर है, इसको हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ये एएनएम होता क्या है, कितने साल का कोर्स है, जीएनएम में क्या, जितने जीएनएम कितने साल का कोर्स है, कौन सा स्टूडेंट जीएनएम कर सकते हैं, कौन सा स्टूडेंट एएनएम कर सकते हैं, डीआरसीसी लोन अप्लाई होगा नहीं होगा, जॉब क्या है, करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, हम लोग को जॉब में सैलरी कितने मिलेंगे, ये सभी चीज आज हम लोग पूरा कोर्स के डिटेल्स को समझेंगे। साथ में एएनएम कितने साल का कोर्स है, किस ईयर में कितना पढ़ना है, जीएनएम में किस ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, पूरा डिटेल एक ही वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है कोर्स के बारे में, दो कोर्स जो है हमारा, सबसे पहला एएनएम, दूसरा हमारा जीएनएम। तो एएनएम की तरफ देखेंगे, इसका जो फुल फॉर्म कहा जाता है, एएनएम का जो फुल फॉर्म कहा जाता है, इसको देख लेंगे तो सबसे पहले कहता है ऑक्सिलरी नर्सेज मिडवाइफरी, एएनएम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एएनएम कहते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए इसको, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी इसे हम लोग कहते हैं। इसका एक और नाम भी है जिसे हम लोग नर्सेज हाइब्रिड्स कहते हैं, जिसे हम लोग नर्सेज हाइब्रिड, एएनएम को ही कहा जाता है नर्सेज हाइब्रिड। याद रखना, हाइब्रिड्स इसको कहा जाता है, रीजन है इसके पीछे, वो भी हम आपको बताएंगे अभी तुरंत। एएनएम का जो फुल फॉर्म है हमारा क्या हो गया, तो ऑक्सिलरी नर्सेज मिडवाइफरी, ठीक है ना। और ये जो कोर्स है हमारा, इसको हम लोग एएनएम कहते हैं। ये एक विलेज लेवल फीमेल हेल्थ वर्कर कहा जाता है, जिसे हम लोग आशा कहते हैं, जिसे हम लोग सेविका कहते हैं, सहायिका कहते हैं। फर्स्ट स्टेप जो नर्सिंग स्टाफ कहा जाता है, फर्स्ट प्राइमरी स्टाफ नर्सिंग, फर्स्ट नर्सिंग स्टाफ जिसे कहते हैं हम लोग एएनएम वाले को। एएनएम में द फर्स्ट कॉन्टेक्ट पर्सन बिटवीन द कम्युनिटी एंड द हेल्थ सर्विस कहा जाए तो सबसे पहला मेडिकल साइंस में जो आदमी होते हैं, जो फर्स्ट मैन होते हैं मेडिकल साइंस का, वो कहलाते हैं हमारा एएनएम। फर्स्ट मैन को, मेडिकल साइंस को, जो हमारे सोसाइटी को, कम्युनिटी को मेडिकल साइंस से जोड़ता है, जो पहला व्यक्ति है वो हमारा एएनएम है, जो सबसे ग्राउंड लेवल पर है, सबसे बेसिक लेवल पर जो है। इसके बिना डॉक्टर का भी कोई अस्तित्व नहीं है, याद रखना है आपको। एएनएम के बारे में कहता है। नेक्स्ट हमारा है जीएनएम, जिसका फुल फॉर्म क्या कहता है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये एक हमारा डिप्लोमा लेवल कोर्स है। कैसा कोर्स है, तो ये डिप्लोमा लेवल का कोर्स है जो हमारे इंडिया में होता है, ठीक है ना। प्रिपेयर स्टूडेंट वर्क एज ए, देखिए, और ये जो होता है हमारा हॉस्पिटल्स के लिए, ठीक है ना। हॉस्पिटल्स का अगर कहा जाए, फर्स्ट मैन कहा जाए तो नर्सिंग, अगर हॉस्पिटल्स के लिए कहा जाए, नर्सेज का तो जरूरत है। कम्युनिटी के लिए जब नर्स की बात करते हैं तो इसे हम लोग जीएनएम कहते हैं। जीएनएम का मतलब ये है, सबसे पहले हमारा जनरल नर्सिंग, जनरल मतलब जो सब जगह जा सके, जनरल मतलब जो सब जगह काम कर ले, उसे हम लोग जनरल नर्सिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा डिप्लोमा लेवल कोर्सेज है, और ये हमारा प्राइमरी लेवल वर्कर के लिए और विलेज लेवल की बात करते हैं। तो दोनों में डिफरेंट समझ गए। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं जो बहुत ही जरूरत है, ये तो हम लोग कोर्स को समझे। अब एज, कौन से एज के आदमी ये कोर्स कर सकते हैं, तो सबसे पहले कहता है कि मिनिमम एज जो होना चाहिए एएनएम के लिए, वो होना चाहिए 17 ईयर। मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 17 ईयर। मैक्सिमम कोई भी एज के आदमी ये कोर्स कर सकते हैं। ये न्यू गाइडलाइंस आया है, न्यू गाइडलाइंस आईएनसी के द्वारा, आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आईएनसी के द्वारा जो गाइडलाइन आया है, जो मिनिमम एज कितना दिया है, तो 17 साल, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मरने से पहले एडमिशन करा लो, एएनएम की डिग्री होगा मरने से पहले तक। सेम एज इट इज जीएनएम में है, मिनिमम एज 17 इयर्स, ठीक है ना। मिनिमम एज देखेंगे तो 17 साल, और मैक्सिमम एज कोई फिक्स नहीं है। जीएनएम का भी कोर्स जो है, आप जब चाहें आफ्टर 60 ईयर, 70 ईयर, 80 ईयर, आपको जब डिग्री लेना है रेगुलर कोर्स के द्वारा ये एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारा था एएनएम जीएनएम का एज क्राइटेरिया। कौन सा था ये,
एज क्राइटेरिया। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एडमिशन के लिए आपको क्या होना बहुत जरूरत है, ठीक है ना, कौन सा कोर्स किए रहेंगे तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एएनएम के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले ये कोर्स सिर्फ गर्ल्स के लिए है, एएनएम ओनली फॉर गर्ल। मेल कोई भी हो एएनएम कोर्स नहीं कर सकते हैं। वेयर इज जीएनएम, मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो जीएनएम में देखेंगे दूसरा चीज कहता है जो कैंडिडेट इंटर पास हो वही आदमी एएनएम कर सकता है और जीएनएम कर सकता है जो इंटर पास किया हो। किस सब्जेक्ट से, कोई भी सब्जेक्ट से, एनी स्ट्रीम। आप कॉमर्स वाले हैं तो यू एएनएम कर सकते हैं, आप साइंस वाले हैं तो भी आप एएनएम कर सकते हैं, आप आर्ट वाले हैं तो भी एएनएम कर सकते हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, स्टेट कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट है, आप एएनएम जीएनएम कोई भी कर सकते हैं। ओपन स्कूल के विद्यार्थी हैं एएनएम जीएनएम कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी बोर्ड का, लेकिन बस रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, याद रखिएगा। अब कहीं से छाप कर लिए तो डिग्री ना मिली, याद रखिए। तो एक चीज कहता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहता है कि आप कोई भी कॉमर्स किए हुए हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, आर्ट से हैं, जनरल स्ट्रीम, लेकिन नंबर भी होना चाहिए। अब 30% नंबर लाकर कहोगे कि एएनएम एडमिशन तो ना हो, याद रखा नहीं होगा एडमिशन। उसके लिए मिनिमम आपको 40% मार्क्स होनी चाहिए, 45% से ऊपर मार्क्स होनी चाहिए अगर एएनएम में आपको एडमिशन लेना है तो। उसके बाद नेक्स्ट कहता है हमारा 40% केस ऑफ कैंडिडेट जो बिलोंग टू रिजर्व में, जैसे हमारा एससी हो गया, एसटी हो गया, ये सब अगर रिजर्वेशन में रहते हैं तो आप 40% मार्क्स से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कोई इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, सेम एज इट इज 45% मार्क्स इसमें भी होनी चाहिए, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट इसमें ऐड होनी चाहिए। अगर आप आर्ट से कर रहे हैं तो भी इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए जीएनएम में भी तो साइंस वाला भी कर सकता है, आर्ट वाला भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, जनरल स्ट्रीम कोई से भी किया हुआ है तो वो भी लोग ये कोर्स कर सकते हैं, याद रखना है। बस इसमें ध्यान रखना है कि जीएनएम वाले में इंग्लिश थोड़ा सा एक कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है डीआरसीसी, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला जो सिस्टम है, जो हर स्टेट गवर्नमेंट चलाता है। हर स्टेट गवर्नमेंट सरकार जो स्टूडेंट को पढ़ने के लिए पैसा देती है, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर, जिसे डीआरसीसी बोलते हैं हम लोग, जिसका दूसरा नाम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जो 7वां निश्चय योजना जिसे कहा जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा जो लाया गया है 7वां निश्चय योजना, उसके द्वारा जो कहा जाए तो एएनएम वाले को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। एएनएम वाले को डीआरसीसी का लोन अप्रूवल नहीं होगा। वेयर इज जीएनएम का होगा, कितना होगा तो अप टू 4 लाख, 4 लाख तक आपका क्या होगा तो यहां से आपको सरकार देगी पढ़ने के लिए। अगर कॉलेज फीस एक्स्ट्रा है, कॉलेज फीस अगर किसी का 6 लाख है, कोई कॉलेज फीस 5 लाख है, तो एक्स्ट्रा जितना होगा वो आपको कॉलेज को पे करना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 4 लाख तक तो सरकार दे रही है और बाकी के पैसे क्या होंगे आपको तो आपको खुद देना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा डीआरसीसी का योजना के तहत जो बच्चे करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डॉक्यूमेंट। कहीं भी अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंस है ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कहता है कि जो आप पास किए थे क्लास 12, हमने पहले बताया कि कोई भी स्ट्रीम से अगर आप 12th किए हैं, साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, एनी जनरल स्ट्रीम कोई से कर रहे हैं तो आपका काम हो जाना है, याद रखिएगा। तो कहता है सबसे पहले कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट की तरह जिससे हम लोग यूज करते हैं, ओरिजिनल फोटोकॉपी से काम हो जाता है। 10th का और 12th का सर्टिफिकेट लिया जाएगा। 10th और 12th का क्या होना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले लीजिएगा। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड एज द प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। दूसरा है मार्कशीट लेना है आपको, 10th और 12th का मार्कशीट लेकर के आना है। जो भी स्ट्रीम से किए हुए हैं, मतलब ही नहीं एनएम करो, जीएनएम करो, बीएससी नर्सिंग करो, ठीक है ना, स्ट्रीम में, ठीक है ना। तो आप कोई भी कोर्स से अगर 12th किए हुए हैं, साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, जनरल स्ट्रीम कोई भी है, तो फिर आपको कोई दिक्कतें नहीं है, याद रखिए। नेक्स्ट कहता है हमारा मार्कशीट होना चाहिए 10th का और
ट्वेल्थ का। उसके बाद कहता है ट्वेल्थ का रिजल्ट अगर नॉट नहीं आया है तो क्या करना है आपको, डिक्लेयर क्या करना है, सबमिट द कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड ऑफ ट्वेल्थ एग्जामिनेशन। अगर आपका नहीं हुआ तो डायरेक्ट आप इससे भी एडमिशन ले सकते हैं। और ओरिजिनल माइग्रेशन होना चाहिए, याद रखना है आपको। ट्वेल्थ में गला जो ओरिजिनल माइग्रेशन मिला हुआ होगा, आप अगर ग्रेजुएट हैं तो फिर ग्रेजुएशन का माइग्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना, ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद एससी के लिए और एसटी के लिए और ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। और बाकी जो है हमारा सीएलसी या कहा जाता है या एसएलसी, जिसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये दोनों में से किसी का एक का फोटोकॉपी आपको चाहिए जो कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे। तो सेम एज इट जितना डॉक्यूमेंट हम आपको बताए एएनएम के लिए, सेम उतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा आपको जीएनएम के लिए। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। जीएनएम वाले भी यही डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे और एडमिशन उनका हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस में आपको करानी है, सरकारी कॉलेज में कराना है तो भी आपको यही चीजें लेकर के जानी होंगी, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट हमारा है कोर्स फी। पहले बता दे आपको कि जीएनएम एएनएम का कोर्स फी कोई फिक्स नहीं है, समझ लीजिए, कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है हर कॉलेजेस का, जितना भी कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट फी डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट कोर्स फी वेरी करता है। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लगेगा उतना, ठीक है ना। कहता है एएनएम का एवरेज फीस जो है हमारा कितना है, तो 50,000 पर ईयर, 50,000 पर ईयर कॉलेज फीस, इतना आपको लगभग कॉलेज इससे ऊपर इससे थोड़ा सा कम, ठीक है ना, लेगा। अब कोई कह दे कि 1 लाख रुपया पर ईयर लेंगे तो भैया ये तो ज्यादा हो गया। आपका एवरेज 2024 चल रहा है, अभी 2030 नहीं आ गया है, 2024 में यही रेट है मोस्टली कॉलेजेस का। 10,000 किसी का ज्यादा है, 10,000 कम है, 15,000 ज्यादा है, 15,000, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है ना। कोर्स फी जो है डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट करेगा। अब देखते हैं हम लोग इंस्टीट्यूट जीएनएम का, तो इसमें भी सेम चीज है भाई, जीएनएम में भी अलग अलग कॉलेज अलग अलग फीस करता है। जो मिनिमम चार्ज है हमारा, ठीक है ना, और मैक्सिमम देखा जाए तो 1.5 लाख पर ईयर से ज्यादा किसी भी कॉलेज का फीस नहीं होनी चाहिए कॉलेज फीस का। यही है रियल फीस जो है हमारा, ठीक है, रियल फीस है ये हमारा, समझ लेते हैं। तो कोर्स फी और इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट क्या करता है, ये फीस थोड़ा बहुत का डिफरेंट हो सकता है, आपको कोर्स फी में देख लेना है। उसके बाद कहता है कोर्स का ड्यूरेशन। तो एएनएम कितने साल का, तो एएनएम 2 साल का कोर्स है, रेगुलर कोर्स है, याद रखिएगा रेगुलर कोर्स है, ठीक है ना। जीएनएम कहता है तो 3 इयर्स का, 3 साल का जीएनएम कोर्स है विथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग और रेगुलर कोर्स है। ऐसा नहीं कि फुल एक साल फुल टाइम और 2 साल हाफ टाइम, ये कहानी नहीं है यहाँ पर। ये यूजी कोर्स लेवल है, डिप्लोमा लेवल का कोर्स है ये। नेक्स्ट कहता है हमारा सिलेबस, कोर्स का देखते हैं सिलेबस जो है हमारा, कौन कौन किस ईयर में कौन सा पढ़ना है। तो एएनएम का देखते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट ईयर कौन सा है, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, दूसरा कहता है हेल्थ प्रमोशंस, तीसरा सब्जेक्ट कहता है हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर एंड नर्सिंग, और चौथा कहता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये 4 सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, इसका किताब हिंदी इंग्लिश में आता दोनों है, तो आपको दोनों रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा बाइलिंगुअल किताब, अगर खरीद लेते हैं तो सबसे बढ़िया है पढ़ने में, हिंदी इंग्लिश दोनों फिट करके, और एग्जाम में तो लिखाएगा हिंदी में और इंग्लिश में, जिसको जैसे मन है वैसा लिख सकते हैं, याद रखिएगा। एएनएम में कॉपी लिखने के लिए टेंशन नहीं है कि सर हमारा इंग्लिश कमजोर है, तो इंग्लिश कमजोर है तो उससे कोई मतलब नहीं, आप हिंदी में लिखो। आपका हिंदी कमजोर है तो हिंदी इंग्लिश दोनों फेंट करके लिखो, लेकिन मतलब क्लियर समझ में आनी चाहिए जो कहां से लिख रहे हैं। फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये बातें, इसी 4 सब्जेक्ट का फर्स्ट ईयर में एग्जाम होगा। और जो क्वेश्चन पेपर आएगा देख लेना, क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। नेक्स्ट हमारा है जीएनएम का फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो एग्जाम होने वाला है बायो साइंस, दूसरा है आपका बिहेवियरल साइंस, तीसरा है आपका एफओएन जिसको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कहा जाता है, और चौथा है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। लगभग चीजें ये दोनों सेम है, थोड़ा सा का डिफरेंट क्या हो जाता है, तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग अलग हो जाता है जो एक्स्ट्रा एडेड है किसमें, एएनएम में। वेयर इज देखा जाए तो दोनों में चीजें सेम होती है।
बायो साइंस में एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है, तीनों चीजों से क्वेश्चन आएगी। वेयर इज बिहेवियरल साइंस की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। अब नेक्स्ट देखते हैं एफओएन में पर्सनल हाइजीन है और फर्स्ट एड से भी है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में किस किस चीज रहेगा, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एडल्ट एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, इन्वायरमेंटल हाइजीन एंड न्यूट्रिशन। एंड न्यूट्रिशन भी आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही जीएनएम में ऐड है। बीएससी नर्सिंग में अलग से एग्जामिनेशन होता है बायोकेमिस्ट्री के साथ, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, उसका अलग एग्जाम, तो थोड़ा सा कम है। जीएनएम छोटा कोर्स है, 3 साल का, तो उसी में क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट ईयर का सिलेबस। सेकेंड ईयर का देखते हैं, तो सेकेंड ईयर में कहता है एएनएम में सबसे पहला को जो हमारा 2 ही सब्जेक्ट है इसमें। फर्स्ट ईयर में कितना था, 4 सब्जेक्ट का एग्जाम, सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट का एग्जाम। पहला सब्जेक्ट मिडवाइफरी, दूसरा सब्जेक्ट हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, हेल्थ सेंटर स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन, जिसमें पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी सदर हॉस्पिटल्स, ये सब के बारे में और एक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एएनएम का 2 बुक, और यही दोनों बुक आपको सेकेंड ईयर में एग्जाम देना है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड ईयर में जीएनएम को देखते हैं, तो सबसे पहला हमारा है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, दूसरा है हमारा इसमें रहेगा इंक्लूडेड फार्माकोलॉजी भी, फार्माकोलॉजी दवाई के बारे में भी पढ़ना रहेगा, सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी रहेगा साथ में। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड। तीसरा हमारा है मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक, साइकोलॉजी पढ़े थे फर्स्ट ईयर में और साइकोलॉजिकल डिजीज पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, जिसे हम लोग मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग कहा जाता है। चौथा हमारा है कंप्यूटर एजुकेशन, चौथा क्या हमारा है, तो कंप्यूटर एजुकेशन। फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट, ये 4 किताब आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है जीएनएम का। जो अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड ईयर, एएनएम में तो कोई भी नहीं पढ़ना है थर्ड ईयर में। एएनएम में तो कुछ नहीं है, 2 ही साल का कोर्स ही है, तो थर्ड ईयर का जीएनएम आते हैं थर्ड ईयर में। सबसे पहला है हमारा मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी, मिडवाइफरी जिसे हम लोग ऑब्स्टेटिक्स के बारे में कहता है, मिडवाइफरी जो प्रेगनेंसी की बाद की बातें करती है, ठीक है ना, तो जीएनएम में हर जगह प्रेगनेंसी ही मेन रहता है। मिडवाइफरी का मतलब ही होता है मिडवाइफरी का वर्ड का ही लिया गया है प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, अरे बीवी वाइफ बनेंगे, और मिडवाइफरी मतलब मिड मतलब बीच में, और वाइफ जब बूढ़ी हो जाएगी तब थोड़े बच्चा होगा, तो जवानी में ना, तो वही समझो मिडवाइफरी, समझ में आ गया। एंड गायनोकोलॉजी फीमेल रिप्रोडक्टिव डिजीज के बारे में है, ठीक है ना। उसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फर्स्ट था फर्स्ट ईयर में, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड है थर्ड ईयर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पीडियाट्रिक्स नर्सिंग, जिसे हम लोग बाल नर्सिंग बोले थे, बच्चों का जो हम लोग जीएनएम एएनएम में पढ़े थे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेम एज इट इसी में है पीडियाट्रिक नर्सिंग में बच्चा के बारे में पढ़ते हैं, बच्चे के रिलेटेड हर चीज पढ़ते हैं। फोर्थ किताब आपका प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड देखेंगे, एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिसर्च एंड वार्ड मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये आपका स्किल डेवलपमेंट, फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट, थर्ड ईयर में 4 सब्जेक्ट, किसमें, जीएनएम में, किसमें, जीएनएम में। एएनएम में क्या था, फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट, जीएनएम में सिर्फ 6 सब्जेक्ट दोनों, और ये जीएनएम एएनएम हो गया आपका 2 साल का कोर्स। तो ये था हमारा कोर्स का सॉल्यूशन, जो किस ईयर में कितना पढ़ना है इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैरियर अपॉर्चुनिटी, किसमें सबसे ज्यादा आपका बेनिफिशियल है, इसको देखते हैं। सबसे पहले कहता है एएनएम के बारे में, तो एएनएम में क्या क्या बन सकते हैं, लगभग दोनों में सेम ही चीजें हैं, याद रखिएगा। प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में तो मिल जाएगा आपको, कहीं भी आप नौकरी करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हैं, दोनों से, एएनएम वाला भी और जीएनएम वाला भी। उसके बाद है अपना कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बन सकते हैं, आईसीयू नर्सिंग भी बन सकते हैं, एएनएम वाला भी और जीएनएम वाला भी, सर्टिफिकेट नर्सिंग असिस्टेंट कर सकते हैं। उसके बाद है फोरेंसिक नर्सिंग बन सकते हैं। जो फोरेंसिक नर्सिंग क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। फोरेंसिक नर्सिंग वो होता है, कहीं पर मान लेते हैं कि मर्डर हो गया,
तो वहां पर कैसे मर्डर हुआ, क्या हुआ, हर चीज जांच पड़ताल होता है। सीआईडी देखे हो, सीआईडी में होता है एगो जो फॉरेंसिक लैब, डॉक्टर सालू के जिसको कहते थे, फॉरेंसिक लैब चलाते हैं, उसके अंदर में जो काम होता है वो फॉरेंसिक नर्सिंग का काम होते हैं। डॉक्टर हर काम नहीं ना करता है, वहां नर्सिंग करता है, तो वहां पर जो है फॉरेंसिक नर्सिंग बन पाइएगा। एएनएम करने के बाद भी आपको फॉरेंसिक में जॉब मिल सकता है, फॉरेंसिक मेडिसिन में। उसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, मिडवाइफरी में, लीगल नर्सिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं आप लोग। उसके बाद हेल्थ केयर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम में, ओल्ड एज होम में, डिफेंस हॉस्पिटल, डिफेंस हॉस्पिटल्स मतलब आर्मी का हॉस्पिटल, मिलिट्री का हॉस्पिटल, रेलवे का जो होता है हमारा उसका हॉस्पिटल, सब में आपका जॉब हो सकता है। मेटर्निटी केयर सेंटर, मेटर्निटी केयर सेंटर मतलब जहां पर डिलीवरी उलेवरी वाला काम होते रहता है, जहां पर आपका चाइल्ड का न्यूनेटल केयर, एंटीनेटल केयर, पेरीनेटल केयर, उस सब हॉस्पिटल्स में भी आप काम कर सकते हैं। मेटर्निटी वाला में जितना भी है सेम एज इट इज है, लेकिन बस थोड़ा सा का सैलरी का डिफरेंट रहता है। गवर्नमेंट में होता है, डिस्पेंसरी में भी कर सकते हैं, ओल्ड एज होम में, नर्सिंग होम्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में स्टाफ नर्स में काम कर सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स बन सकते हैं, हेल्थ केयर वर्कर बन सकते हैं, स्कूल में नर्सिंग बन सकते हैं, ठीक है ना, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज बन सकते हैं, होम नर्सिंग बन सकते हैं, इंडस्ट्री, जितना भी इंडस्ट्री में अगर हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है तो उसमें बन सकते हैं, और वार्ड नर्सेज भी आप बन सकते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा जॉब सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी की, देखिए तो आप लोग देखिए नर्सिंग ट्यूटर, अगर एएनएम में है नर्सिंग ट्यूटर बन रहे हैं तो पर ईयर जो है, पर एनम जो देखते हैं इंडियन रुपीज की बात करते हैं हम लोग, 6 से 12 लाख रुपया, ठीक है ना, इंडियन रुपीज मिल सकता है एक साल का पर एनम। उसके बाद है हेल्थ केयर नर्सिंग में अगर आपका जॉब लगता है तो 2 लाख से 3 लाख पर एनम मिल सकता है आपको। सर्टिफिकेट नर्सिंग असिस्टेंट अगर बन रहे हैं तो 1.7 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक आपको मिल सकते हैं। एएनएम का बता रहे हैं सैलरी, एएनएम का, ठीक है ना, बीटीएससी से जॉब कीजिएगा तो 80,000 86,000 रुपया पर महीना एएनएम करने के बाद आपका मिलेगा, ठीक है ना। तो समझ लीजिए 19 साल के हुए आप पैसा लाखों रुपया छाप सकते हैं, याद रखिएगा। होम केयर नर्सिंग है, फिर आईसीयू नर्सिंग है, 3.5 लाख रुपया का पर ईयर सैलरी है, समझिए। जीएनएम की बात करते हैं क्लिनिकल नर्सिंग स्पेशलिस्ट में तो 4.5 लाख रुपया पर ईयर। देखिए थोड़ा सा एएनएम का डिग्री है तो कम थोड़ा सा सैलरी है, और वही में अगर आप जीएनएम का डिग्री है तो आपके पास सैलरी और थोड़ा सा, तो एएनएम पढ़े तो 2 साल, जीएनएम 3 साल, तो अंतर में तो वही आ जाएगा ना। लीगल नर्सिंग कंसल्टेंट बनते हैं तो 5.5 लाख रुपया पर एनम है। वेयर प्रोफेसर बनते हैं तो 9 से 10 लाख रुपया पर एनम मिलेगा, मिनिमम आपको बता रहे हैं। फॉरेंसिक नर्सिंग जिसको हम बोले थे जांच पड़ताल वाला में सरकारी, तो 5 लाख रुपया पर एनम है आपका। वेयर देखेंगे ट्रेवलिंग नर्सिंग में बनते हैं तो आपका 2 से 3 लाख रुपया है। नर्सिंग एडुकेटर में बनते हैं या फिर नर्सिंग ट्यूटर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो 4 लाख रुपया तक आपको पर एनम मिल सकता है। इमरजेंसी रूम में तो 4.5 लाख रुपया, आईसीयू नर्सिंग में 4.5 से 5 लाख, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, और हेल्थ विजिटर भी 5 से 6 लाख रुपया आपको मिल सकता है। ये है आपका कैरियर जॉब। और जॉब से अब अकॉर्डिंग टू सिटी भी सबका डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब तो जीएनएम कर लिए, एएनएम कर लिए, जॉब कर रहे हैं, फ्यूचर में अगर कोई कोर्स करना है तो कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कौन कौन सा सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ये सब चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले एएनएम की बात करते हैं तो जनरल नर्सिंग, ये आप क्या कर सकते हैं, एएनएम के बाद आप जीएनएम कर सकते हैं, एएनएम के बाद क्या कर सकते हैं आप जीएनएम कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक हेल्थ नर्सिंग एगो सर्टिफिकेट आता है वो कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, सीसीएच जिसको बोलते हैं, और सीएचएस भी बोलते हैं उसी को, ये सब कोर्स आप एएनएम के बाद कर सकते हैं। जीएनएम के बाद क्या क्या कर सकते हैं आप, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, उसके बाद डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग, सीसीएन जिसको बोलते हैं, डिप्लोमा इन कार्डियक नर्सिंग, ये सब 1 साल 2 साल का कोर्स है। आप जीएनएम के बाद आप सब कोर्स एगो एगो करके, आप एक बार में 2 कोर्स मत करना, कैरियर की बात है। तो ये हमारा था डिप्लोमा इन रेनल नर्सिंग करिए, गैस्ट्रिक करिए, पीडियाट्रिक्स कीजिए, ठीक है ना, कोर्सिंग इन, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास होते हैं। उसके बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं। तो हमारा था आज के लिए जो हम लोगों ने देखा एएनएम और जीएनएम में क्या अंतर है।
देख लिया आप लोग कोर्स का ड्यूरेशन का। ये अब हम लोग अगले दिन देखने वाले हैं एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग तीनों में क्या डिफरेंस है और कौन में ज्यादा कैरियर है, किसमें ज्यादा पैसा कमाएंगे, सरकारी अपॉर्चुनिटी ज्यादा किसमें है, ज्यादा सैलरी किसमें है। बहुत सारी चीजें हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।